नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे पूरे भारत में मकान सर्वे जो है शुरू हो चुका है। भारत के हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं, आप सभी के लिए जो है छेड़ डराने वाला जो है सवाल जो है यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, जिसमें कि बताया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक खबर जो है तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि पूरे भारत में मकान सर्वे जो है शुरू हो गया है। खास करके मुस्लिम समुदाय और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो है इस बीच सर्वे को लेकर कई तरह की जो है चिंताएं जो है सवाल पैदा हो रही है। लोग जो है डरे हुए हैं। तो सर्वे जो है क्या है, कैसे है, क्या यह एनआरसी है या तो सीएए का हिस्सा है या फिर इसका मकसद कुछ और है। तो उन 6 सवालों के बारे में आज हम सभी जो है बात करेंगे। इस दौरान पूछे जा सकते हैं और आपको सावधान क्यों रहना है। सर्वे का असली कारण क्या है, तो सबसे पहले ये समझना जो है बेहद जरूरी है। सरकार समय समय पर डेटा इकट्ठा करते रहती है। 2026 में कई जो है राज्यों में डिजिटल सर्वे और वक्फ संपत्तियों के साथ साथ हाउस एंड हाउस होल्ड सर्वे भी आ रही है। हाउस होल्ड सर्वे की जो है खबरें भी निकलकर सामने आ रही है। एक आधिकारिक कारण अक्सर जो है सरकारी योजनाएं जैसे पीएम आवास योजना या तो राशन कार्ड का सही लाभार्थी तक पहुंचाया जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में अफवाहें जो है तेजी से फैलती है और जो है करती है। जिसमें कि हम मुख्य सवाल के बारे में जानेंगे, जो कि मुख्य 6 सवाल जो आप सभी से पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल है, यह जो है आपके पहला सवाल जो पूछा जाएगा उसमें से यह पूछा जाएगा कि यह घर जो है आपका यह खुद का है या तो जो है किराए पर है। यह सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन लोग जो है डरे हुए हैं कि अगर उनके पास पुश्तैनी मकान के पक्के कागज नहीं है तो क्या उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा। क्या आपके पास 1971 या तो किसी विशेष वर्ष के पहले के दस्तावेज है। यही सवाल है कि जो कि ज्यादातर जो है लोग में डर पैदा करता है। रिकॉर्ड की कमी के कारण लोग जो है इसे नागरिकता से जोड़कर देख रहे हैं। तो आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है, उनकी पहचान क्या है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, साथ में साथ जो है बायोमेट्रिक डेटा की मांग की खबरें भी आ रही है। क्या यह संपत्ति किसी धार्मिक ट्रस्ट या तो वक्फ से जुड़ी हुई है। हालिया वक्फ संशोधन बिल की चर्चाओं के बीच में यह सवाल जो है संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर चिंता बढ़ा देता है। सवाल जो है आपके वार्षिक आय कितना है और आय का स्रोत जो है क्या है। गरीबी रेखा से नीचे जितने भी परिवार है, जो बीपीएल और उससे ऊपर के लोग का डेटा जो है जुटाना है ताकि सब्सिडी को मैनेज किया जा सके, जो सब्सिडी सभी को दिया जाएगा। इसके बाद जो है छठा सवाल है कि आपके पास जमीन का मोटेशन या तो दाखिल खारिज पेपर है या नहीं है। जो मकान आपका है उसका मोटेशन आप सभी ने कराए हैं या नहीं कराए हैं। अगर जो है अक्सर पुराने घरों के कागजात ज्यादातर आप सभी देखिएगा तो दादा परदादा या तो पूर्वजों के नाम पर होती है। 40-50 सालों से जो है उनके द्वारा रेंट टैक्स मतलब लगान जो है सरकार को नहीं दिया हुआ रहता है। जिनका दाखिल खारिज नहीं होता है ऐसे लोगों पर जो है या तो रिजेक्ट हो जाएगा, ज्यादा दिन हो चुका है। तो दोस्तों जो है आप सभी को सावधान रहने का मतलब डरना नहीं है। सावधानी का मतलब है कि दस्तावेज जो है तैयार रखें। जो भी दस्तावेज है उसे अपने पास रेडी रखें। अपने घर के रजिस्ट्री कागजात, बिजली बिल, पानी बिल, टैक्स वगैरह यदि देते हैं घर का तो उसका जो है रसीद वगैरह होना चाहिए। लगान वगैरह देते हैं तो उसका भी रसीद होना चाहिए। सही जानकारी दे, जो सर्वे अधिकारी अगर यदि सही में आपके घर तक पहुंचता है, सर्वे में कोई भी गलत जानकारी देना भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सटीक और सही जानकारी ही उन्हें दें। पहचान पत्र मांगे। अगर कोई भी आपके घर में सर्वे करने के लिए कोई अधिकारी आते हैं तो पहले जो है उसको सरकारी आईडी कार्ड जो है उसका जरूर चेक करें। फर्जी लोगों से बचें। डेटा चोरी जो है चोरी कर सकता है, मतलब कि आपका ओटीपी वगैरह लेने के बाद आपको हैक वगैरह जो है कर सकता है कोई। अगर यदि गलत व्यक्ति सर्वे के नाम पर आपके घर तक आता है तो आप सभी जो है उससे आईडी कार्ड वगैरह मांग सकते हैं। और आप समझ जाते हैं कि यह सही बंदा है, सही अधिकारी है, इसे आप सही जानकारी दे सकते हैं। लेकिन कोई ओटीपी वगैरह नहीं देना है, आपसे नहीं मांगा जाएगा। अफवाहों से बचें। बिना किसी आधिकारिक नोटिफिकेशन के किसी भी व्हाट्सएप मैसेज पर यकीन ना करें। कोई भी लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका सबसे पहले चेक करें कि यह सही है या गलत है, कि क्या किसी विशेष समुदाय के खिलाफ यह सर्वे चलाया जा रहा है। इस समय देश में माहौल जो है संवेदनशील है। सरकार का कहना है कि यह सर्वे विकास के प्लानिंग के लिए है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको अपनी जो है कानूनी स्थिति और कागजात के प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास वैध दस्तावेज है तो आपको किसी भी सर्वे से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह सर्वे केवल जो है
आकलन लगा रहा है, आंकड़ा ले रहा है सरकार। जो सरकार के द्वारा जो कुछ भी जो है लाभ आप सभी के लिए दिया जाता है, चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे वो कोई भी तरह का लाभ अगर यदि आम जनमानस के लिए सरकार द्वारा जारी किया जाता है तो वह कितना प्रतिशत जो है जमीन पर उतर करके आप लोगों के पास पहुंच रहा है, सरकार यह आंकड़ा जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। कितने घरों में अभी भी जो मिट्टी का मकान है, ये सभी जो है जानकारी उपलब्ध कराने के लिए यह सर्वे किया जाता है। यह सर्वे जो है साल में 10 साल में एक बार किया जाता है। उसमें आपको कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर यदि आपका पक्का मकान है तो आप वहां पे पक्का मकान ही दीजिएगा। अगर यदि आपके पास मकान नहीं है तो आप वहां दे सकते हैं कि यह मेरा मकान नहीं है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मकान सर्वे से जुड़ी जानकारी जो आपको जाननी थी, घबराए नहीं, लेकिन आपका कागजात आपको दुरुस्त रखना है। अगर आपके पास इस सर्वे से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर यदि आपको कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट में आप सभी जो है लिख सकते हैं। पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू हो चुका है। भारत के मुसलमान जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, तो आप सभी को थोड़ा सा सावधान रहना है। अपने कागजात आप सभी रेडी रखें। जिनका जिनका जो है जन्म प्रमाण पत्र, जिन बच्चों का नहीं बना है वे सभी अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। बड़ी आसानी से आपका जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। अगर यदि 1 साल से नीचे का कोई भी बालक है तो उसका जो है आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। नोटरी मजिस्ट्रेट के द्वारा एफिडेविट बना के अपने अंचल या ब्लॉक में जमा कीजिएगा, वहां से आपका जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। अगर यदि कोई भी बच्चा 1 साल से ऊपर के है, जैसे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उनका अगर यदि आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आपको अपने जिला मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, एसडीओ से। वहां से उनको लेने के बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका जन्म प्रमाण पत्र 10 दिनों के अंदर निर्गत कर दिया जाता है। क्योंकि पूरे भारत में मकान का सर्वे शुरू हो चुका है। आपसे 6 सवाल जो है पूछा जाएगा, तो आप लोग को सही सही जवाब देना है। तो कौन सा सवाल पूछा जाएगा? तो आपको पता है कि भारत में जनगणना भी शुरू हो चुका है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेटा पर जनगणना किया जा रहा है। जैसे बिहार में अभी भी जनगणना शुरू हुआ है। पूरे भारत में जनगणना के साथ साथ केंद्र सरकार भी सर्वे करा रही है। इसमें सबसे ज्यादा अहमियत जो है आप सभी के मुस्लिम भाई हमारे जितने भी हैं उनके लिए है। तो आप सभी को भी टेंशन नहीं लेना है। किसी भी राज्य में आप सभी रहते हैं, किसी भी जिले में रहते हैं, किसी भी प्रखंड में रहते हैं, तो आप सभी को कागजात रखना है। बट आपको जो है सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। बिहार में 2024 में भूमि सर्वे जो शुरू हुआ था, नीतीश कुमार ने सिर्फ और सिर्फ भूमि माफियाओं को हटाने के लिए भूमि सर्वे कराया जा रहा था। बिहार में भूमि सर्वे शुरू हुआ है, लाखों लोगों की जमीन जो है चली गई है। इसलिए जो है भारत में हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं सभी को थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहना है। लेकिन अगर यदि आपका खुद का जमीन है तो कोई भी नहीं लेगा। हाँ, वो सरकारी जमीन है, गर्मजरुआ जमीन है, व्यक्ति का कोई भी कब्जा करके बैठा हुआ, कितनों दिनों से कब्जा करके बैठा हुआ है, उसके पास कोई भी कागजात नहीं है, तो उसे वहां से हटना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन है, रजिस्ट्री है, जो लगान सरकार को दे रही है, वही जमीन का मालिक माना जाएगा। जब आपके घर पर अधिकारी आएंगे, जब आपके घर पर सरकार के कोई भी व्यक्ति आता है, आपसे सवाल पूछता है, तो आपको उसका जवाब देना होगा। रजिस्ट्री का कागजात मांगा जाए तो आपको देना होगा, मोडेशन का कागजात मांगा जाता है, लगान का रसीद मांगा जाता है, तो ये सभी आपको दिखाना पड़ेगा। बंटवारा का कोई भी कागजात है, माता पिता का कोई भी जमीन पूर्वजों का है, तो उसे भी आपको देना होगा। अगर यदि आपने इसी तरह बंटवारा कर लिया तो उसे रजिस्ट्री बंटवारा कराना आपको अनिवार्य है, ताकि सरकार को आप अलग अलग लगान दे सके। अगर आपने कोई भी बात छुपाया है तो वहां पे अधिकारी लोग देख लेते हैं, तो उसे वहां पे सुधार कर दिया जाएगा। इसलिए कोई भी गलत जानकारी आप सभी ना दें। 2026 में भारत में जो है केंद्र सरकार द्वारा एक व्यापक महाअभियान चलाया जा रहा है। हाउस लिस्टिंग सर्वे 2026-27 किया जा रहा है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से संदेश भी आ रहा है, जिसमें संपत्ति के कागजात और सर्वे से पूछे जाने वाले सवाल को लेकर चिंता जताई जा रही है। यहाँ पे सर्वे की पूरी डिटेल है। 6 सवाल हमने आपको बताया था शुरुआत में। यह सर्वे अप्रैल मई 2026 से 15 अप्रैल के बीच में शुरू होने का रिपोर्ट है। पूरे देश में 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के हर एक घर का डेटा, हाउस होल्डिंग लिस्ट जो है तैयार करना। इसमें घर की स्थिति, जैसे आपका कच्चा है, पक्का है, बिजली पानी बिल, शौचालय वगैरह की सुविधा आपको मिला है या नहीं मिला है, ये सभी जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रक्रिया यह सर्वे डिजिटल तरीके से किया जाएगा। इसमें सेल्फ इनरोलमेंट, खुद फॉर्म भरने का नियम भी है लागू किया जा रहा है। इस सर्वे का उपयोग भविष्य में सरकारी योजनाएं जैसे आवास योजना के लिए किया जाएगा। क्यों दी जा रही है सावधानी? तो आप सभी को जो है, मान लीजिए आपके घर में कागजात संपत्ति का नहीं है, तो उसे आप जमा करना शुरू करें। लैंड डॉक्यूमेंट, आपका जमीन का कागजात, आपसे जो मकान का स्वामित्व, ऑनरशिप
के पुख्ता दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। बुलडोजर की चिंता आप सभी बिल्कुल ना करें। अगर यदि वो आपका जमीन है, कागजात कहीं खो गया तो उसको आप थोड़ा सा कोशिश करें कि वो आपको मिल जाए। आपके घर नहीं तोड़ा जाएगा, आपसे कोई भी जमीन वगैरह भी नहीं लिया जाएगा। आपका घर है, आपका मर्जी, आपको कहीं भी भगाया भी नहीं जाएगा। लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि अगर यदि आप भारत के नागरिक हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो अपने जमीन का कागजात अवश्य ऊपर करें। चाहे वो जमीन आपके माता पिता का है, दादा दादी का है, या तो पूर्वजों का है, तो जो भी कागजात आपके पास है उसे आप ऊपर रखें। जैसे मकान का असली मालिक कौन है, पहला सवाल आपसे यह पूछा जा सकता है। रजिस्ट्री का कागजात भी मांगा जा सकता है उसके नाम पर। क्या मकान का नक्शा पास हुआ है, लीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन वगैरह हुआ है, मकान कब से बना है और किस जमीन पर है। जैसे वक्फ प्रॉपर्टी है तो सरकारी जमीन या तो आपका प्राइवेट संपत्ति है। घर में कितने परिवार है, कितने सदस्य रह रहे हैं, किराएदार है कि नहीं है, मालिक हैं, क्या आपके घर में शौचालय है, बिजली है, पानी है, ये सभी बेसिक डेटा आपसे पूछा जाएगा। क्या संपत्ति का वसीयत आपके पास है, विल या वसीयतनामा आपके पास, सक्सेशन सर्टिफिकेट, खानदानी मकान, किस प्रकार का जमीन है, ये सभी आपसे पूछा जा सकता है। तो सावधान आपको क्या रहना कि कागजात तैयार रखें। अपने घर में रजिस्ट्री जैसे बिजली बिल, पानी बिल, आधार कार्ड, अगर वसीयत है तो उसे भी तैयार रखें। सही जानकारी दे, सर्वेक्षण को मकान के कागजात और मालिकाना हक की सही जानकारी आपको देना होगा। गलत जानकारी देने से बचें, दलालों से बचें। इस सर्वे के लिए जो है किसी को भी एक भी रुपया ना दें। सरकारी प्रक्रिया और पूरी तरह से मुफ्त है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट फॉर्म यदि स्वयं जो है ऑनलाइन फॉर्म आप सभी भर रहे हैं तो सावधानी बरतें। कोई भी जानकारी आपको गलत नहीं भरना है, क्योंकि सर्वे अधिकारी आपके घर तक आएंगे और सर्वे करेंगे, चेक करेंगे कि आपने सही जानकारी दिया है या तो नहीं दिया। यदि कोई भी गलत जानकारी देते हैं तो हो सकता है कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो इसलिए कोई भी गलत जानकारी आप सभी वहां पे नहीं दें। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।